नमस्कार, विद्या मंच में आपका स्वागत है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध नाटककार के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और उनके द्वारा कौन-कौन से नाटक हैं और उनका प्रकाशन किन-किन प्रकाशन हाउस में हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो नाटककार आते हैं हिंदी के, जिसके द्वारा जो हिंदी साहित्य की नाटककार की शुरुआत भी होती है, जिनमें सबसे पहला नाम है और नंबर 1 पे है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं और सबसे पहला और या कहें सबसे प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, और हिंदी के साहित्य का ये पहला नाटक भी माना जाता है। इसके बाद दूसरा है इनके तरफ भारत दुर्दशा। दोनों का प्रकाशन वाणी प्रकाशन से हुआ है। और इसके अलावा और भी इनके नाटक हैं वेदिकी हिंसा न भवती, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। और ये सब नाटक आपको ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जिसका प्रकाशन परात प्रकाशन ने किया है। ऑनलाइन अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, और एक वेबसाइट है हिंदीसमय.com। हिंदीसमय.com से इससे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इन नाटकों को, सभी नाटकों को पढ़ सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। दूसरे नंबर पे है जयशंकर प्रसाद जी के नाटक। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाटककारों में से एक है, और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो नाटक हैं उनके चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जिनका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ और वाणी प्रकाशन से हुआ है। ये 4 इनके प्रसिद्ध नाटक है जिनका प्रकाशन वाणी प्रकाशन और भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है। फिर तीसरे नंबर पे है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी के जो नाटक हैं सभी ज़्यादातर राजकमल प्रकाशन से हुए हैं। राजकमल प्रकाशन ने जो राधा कृष्ण प्रकाशन, जो राजकमल प्रकाशन समूह का भाग है, जिनमें आंधे अधूरे, अंडे के छिलके, बिना हाड़ मास का आदमी राजकमल प्रकाशन समूह यानी राधा कृष्ण प्रकाशन से हुआ है। आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की ज़मीन राजकमल प्रकाशन से हुआ है। ये भी लहरों के राजहंस पूर्व अभ्यास राजकमल प्रकाशन से हुआ है इसका प्रकाशन। फिर चौथे नंबर पे स्वदेश दीपक। स्वदेश दीपक का द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो नाटक है, जिसके द्वारा उनको काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली है और सबसे ज़्यादा हिंदी में सबसे ज़्यादा मंजित भी हुआ है, ये कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक जी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है। और इसके बाद है सबसे उदास कविता, नाटक बाल भगवान, जिसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन के द्वारा हुआ है। इसके बाद हैं इनके नाटक काल कोठरी, जलता हुआ रथ, ये वाणी प्रकाशन से हुआ है। इसके बाद है भीष्म सानी। भीष्म सानी का जो नाटक है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कबीरा खड़ा बाजार में, हानूस, माधवी, ये राजकमल प्रकाशन से प्रकाशन हुए हैं। और मुआवजी, जिसका प्रकाशन राधा कृष्ण प्रकाशन से हुआ है। इसके अलावा इनके नाटक हैं रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, जिसका प्रकाशन किताब घर प्रकाशन से हुआ है। इसके बाद है धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी का जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है, जो महाभारत पर आधारित है, उसका नाम है अंधा युग। अंधा युग जो आपको अमेजन पे मिल जाएगा। किताब महल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है, और किताब घर में भी इसको प्रकाशन किया है। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, और एक ऑनलाइन रीडिंग करना चाहते हैं गद्यकोश एक वेबसाइट है, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। इसके बाद एक नाटक है नदी प्यासी थी, जिसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा हुआ है। भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा हुआ है। और इसके बाद आते हैं 8वें नंबर पे सुरेंद्र वर्मा जी की। सुरेंद्र वर्मा जी ने भी काफ़ी नाटक लिखे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध नाटककार हैं वो भी। और इनके द्वारा जो प्रसिद्ध नाटक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो हुआ है, सबसे ज़्यादा खेला गया है हिंदी रंगमंच में, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की
सूर्य की पहली किरण तक, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इनके सारे नाटक जो है आपको भारतीय ज्ञानपीठ में मिल जाएंगे। भारतीय ज्ञानपीठ से इनका कार्य है। सभी जो नाटक हैं सिर्फ भारतीय ज्ञानपीठ में ही छपे हैं इनके। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इनका। फिर उनके बाद है कैदे हयात, अंधेरे से पहरे, आठवां सर्ग, रति का कंगन, शकुंतला की अंगूठी, नींद क्यों रात भर नहीं आती, भारतीय ज्ञानपीठ में छपा है सभी नाटक। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे हबीब तनवीर। हबीब तनवीर एक अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे और एक नाटककार भी थे। इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आगरा बाज़ार और चरणदास चोर। आगरा बाज़ार और चरणदास चोर हिंदी साहित्य के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक में से है और हबीब तनवीर ने इनको लिखा है, जिसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन के द्वारा हुआ है। इसके बाद इनके और भी नाटक हैं, जहरीली हवा, शतरंज के मोहरे, आग की गोंद, गांव की नाव, ससुराल मोरे नाव दामाद, ये सभी वाणी प्रकाशन में प्रकाशित हैं। और 10वें नंबर पे हैं असगर वजाहत। असगर वजाहत का जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है, जो सबसे ज़्यादा खेला भी गया है, इंडिया में नहीं पूरे भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी इसको काफ़ी खेला गया है। और विदेशी में जैसे दुबई हो गया, काफ़ी गल्फ़ एरिया हो गया, अमेरिका हो गया, काफ़ी जगह इसको खेला गया है, जिसका नाम है जिस लाहौर नहीं देखा जो जमे नहीं, जिसका प्रकाशन वाणी प्रकाशन से किया गया है। इसके बाद और भी नाटक हैं इनके, जिसमें है godse@gandhi.com, भारतीय ज्ञानपीठ से किया गया है प्रकाशन। इन्ना की आवाज़, वीर गति, फिरंगी लौट आए, ये सभी इनके कुछ नाटक हैं 3, जिसका प्रकाशन है किताबघर प्रकाशन से किया गया और साहित्य उपक्रम से किया गया है। 11वें नंबर पे है राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी जो है उन्होंने जो है काफ़ी नाटक लिखे हैं, जिनमें उनके प्रसिद्ध नाटक के बारे में ही बात करेंगे यहाँ पे, और जिन्होंने सिर्फ राजनीतिक और सामाजिक नाटक ही लिखे हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनका अम्बेडकर और गांधी, ट्रायल ऑफ एरर, जिसको तफ्तीश के नाम से भी जाना जाता है। तफ्तीश और ट्रायल ऑफ एरर सबसे ज़्यादा इसका प्रकाशन भी हो चुका है इसका, और सबसे ज़्यादा खेला भी गया है। और इसके बाद है गांधी ने कहा था, द लास्ट सैल्यूट, और हिंदू कोड बिल, सतभाषी रैदास गाय, ये सभी इनके प्रसिद्ध नाटक है। इसके बाद है 12वें नंबर पे शरद जोशी। शरद जोशी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है अंधों का हाथी, एकता का गधा उर्फ अलग खान, राजकमल प्रकाशन के द्वारा हुआ है। इनका सभी नाटक का प्रकाशन, दोनों नाटक इनके राजकमल प्रकाशन से हुए हैं। 13वें नंबर पे सर्वोदेश दयाल सक्सेना, जिनमें उनके नाटक हैं बकरी, हवालात, अब गरीबी हटाओ, पीली पत्तियाँ, होरी धाम मचो, सभी ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुए हैं। और चौथे नंबर पे हम आते हैं। चौथे नंबर पे है शंकर शेष। शंकर शेष के द्वारा जो लिखे गए नाटक हैं उनमें है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो हुआ है एक और द्रोणाचार्य, आधी रात के बाद, राक्षस, नई सभ्यता नए नमूने, किताबघर प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। फिर उसके बाद है फंदी, रक्तबीज, पोस्टर, मायावी, वारिस, खजूरों का शिल्पी इत्यादि, ये सभी आपको ज़्यादातर इनके नाटक वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुए हैं। और भी इनके नाटक हैं। यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण नाटकों के बारे में ही बात की गई है शंकर शेष जी के। फिर 15वें नंबर पे हैं अजय शुक्ला। अजय शुक्ला जिन्होंने कॉमेडी नाटक ज़्यादा लिखी है। सबसे ज़्यादा इनका प्रसिद्ध नाटक है ताजमहल का टेंडर। ताजमहल का टेंडर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है, और जिसको नाम भी काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं। इसके बाद है ताजमहल का उद्घाटन। इसके बाद है तीसरा नाटक है इनका दूसरा अध्याय, राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुआ है। ये तीनों नाटक इनके।
16वें नंबर पे मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी के नाटक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो हुआ है वो है महाभोज। महाभोज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा खेला गया नाटक है मन्नू भंडारी जी का। इसके बाद है उजली नगरी चतुर राजा, बिना दीवारों के घर, इसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन के द्वारा हुआ है। दया प्रकाश सिन्हा, इसके दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा जो लिखे गए नाटक हैं सादर आपका, अपने अपने दाव, कथा एक कंस की, सीढ़ियाँ, इतिहास चक्र, ये सभी प्रकाशन वाणी प्रकाशन के द्वारा हुआ है। इसके बाद 18वें नंबर पे मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का प्रकाशन आला अफसर राजकमल प्रकाशन के द्वारा हुआ है। तिलचट्टा, मरजीवा, तेंदुआ, ये इनके कुछ और नाटक भी हैं मुद्रा राक्षस जी के। 19 नंबर पे है हमीदुल्ला। हमीदुल्ला का जी के जो नाटक हैं दरिंदे, भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा हुआ है। फिर उत्तर उर्वशी, ख्याल भरमली, किताबघर प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हैं। फिर 20वें नंबर पे है सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह के द्वारा जो प्रकाशित नाटक हैं नागपाश, सिंहासन खाली है, बापू के नाम, बेबी तुम नादान, बाघ, गुड बाय स्वामी, वाणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हैं। इसके बाद हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। इसके ज्ञानदेव अग्निहोत्री का सबसे एक ज़्यादा जो प्रसिद्ध है एक ही नाटक है शतुरमुर्ग, जिसका प्रकाशन है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा हुआ है। फिर 22वें नंबर पे डॉक्टर नरेंद्र मोहन। डॉक्टर नरेंद्र मोहन जी के जो नाटक हैं किताबघर प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध नाटक है इनका मंच अंधेरे में, कलंदर, अबन गाथा, और इसके अलावा एक और नाटक है इनका मिस्टर जिन्ना। इसके बाद आते हैं 23वें नंबर पे अशोक लाल जी। अशोक लाल जी का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है एक मामूली आदमी, राजकमल प्रकाशन से। फिर इसके बाद शत्रु, आठवां फेरा, नाम में क्या रखा है। 24वें नंबर पे हैं यम दूधनाथ सिंह। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध नाटक है यम गाथा, राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है। फिर है नाग बोडस, इनके द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है नर नारी और टेंकू बाबा लोचनदास, वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अलावा और भी नाटक हैं इनके खूबसूरत बहू, तीन टप्पर, बीहड़, अम्मा तुम में तुझे सलाम। 6वें नंबर पे जयवर्धन जी। इनके द्वारा लिखित नाटक हैं झांसी की रानी, अर्जेंट मीटिंग, हाई हैंडसम, किताबघर प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हैं। इसके बाद और भी नाटक है इनका किस्सा में मौजपुर का, दरोगा जी, चोरी होगी। 27वें नंबर पे केरल है विष्णु प्रभाकर जी। इनके द्वारा नाटक लिखे हैं प्रसिद्ध नाटक केरल का क्रांतिकारी, सत्ता के आर पार, किताबघर प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित नाटक हैं सभी इनके। 28वें नंबर पे कृष्ण बलदेव वैद्य। इनके द्वारा प्रसिद्ध नाटक है कहते हैं जिसको प्यार, अंत का उजाला, राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है सभी। इसके बाद और भी नाटक हैं इनके भूख आ गए, परिवार, अखाड़ा, हमारी बुढ़िया, ये भी राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है। 29वें नंबर पे है मानव कौल जी। मानव कौल जी के नाटक प्रकाशित तो नहीं हुई अभी 2022 तक, अभी तक का कोई प्रकाशन नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध नाटककार हैं ये और काफ़ी ज़्यादा इनके नाटक खेले भी जाते हैं, जिनमें इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है पार्क, शक्कर के 5 दाने। पार्क सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है इनका और सबसे ज़्यादा खेला भी गया है। शक्कर के 5 दाने ये सोलो प्ले हैं, ये आपका सोलो यानी एकांत प्ले हैं। इसके बाद बली और शंभू, ये भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है इनका। इसके बाद है पीयूष मिश्रा जी। पीयूष मिश्रा जी के द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है जब शहर हमारा सोता है, गगन दमादा बाजो, राजकमल प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।